Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's talk about the market. Now हमने कल अपनी वीडियो में ये डिस्कस करा था दैट जैसे बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन आया था बिफोर हिटिंग इट्स न्यू हाई, वैसे ही निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी कुछ टाइम कंसोलिडेट करे या उसमें एक थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन देखने के लिए मिले. हाउएवर आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया है. इनफैक्ट I would say that निफ्टी में 127 पॉइंट्स का मूव आया है एंड ऑन द कॉन्ट्री एज एन 127 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है एंड ऑन द कॉन्ट्री बैंक निफ्टी सिर्फ 110 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है. सो निफ्टी वॉज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी टुडे. एंड हियर लेट्स सी. सो क्लोज आया था कल मार्केट में 599 पर एंड आज ओपन हुई है निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 65-66 पॉइंट्स गैप अप, राइट. सो आई वुड स्टिल नॉट से, ऑफकोर्स क्लोजिंग हमारी बहुत अच्छी आई है. आई वुड से इट्स अ फैंटास्टिक क्लोजिंग. हाउ एवर इससे हमें ये श्योरिटी अभी भी नहीं होती है दैट निफ्टी विल स्ट्रेट ऑफ ब्रीच इट्स लाइफ टाइम हाई. सो लेट्स सी. आज हाई लगा है 18,738 का एंड द लाइफ टाइम हाई इज 18,887. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ. सो we still have to be very cautious. However, any dip in the market is an opportunity to buy. So अगर कोई भी dip आता है market में, अगर हम सेल करते भी हैं तो हमारा सेल इंट्राडे होगा. वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी सेल पोजिशंस. ये हमने अपनी वीडियो में कल बोला भी था. सो आई रिमेंबर कल हमने स्टॉक्स अपनी वीडियो में एम दिया था, परसिस्टेंट दिया था एंड कोफोर्ज दिया था बिकॉज कल मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी, कल ख़राब क्लोजिंग आई थी. सो इन केस हमने ये कल बोला भी था कि अगर मार्केट वापस से नेगेटिव होती है सो हम परसिस्टेंट और कोफोर्ज को सेल करेंगे बट इंट्राडे में सेल करेंगे एंड हम कोई भी सेल की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. सो एनीवे आज परसिस्टेंट और कोफोर्ज नीचे गई नहीं एंड एम थोड़ा सा ऊपर गया बट वापस ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है. सो एनीवे नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. सो निफ्टी में आइडियली हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज द लाइफ टाइम हाई 18,816, सॉरी 18,887.60. एंड फॉर द सेल साइज अगर आज का लो ब्रीच होता है 18,636, देन सपोर्ट वन इज 18,531.60. आइडली 65 पॉइंट्स का गैप भी छूटा है. सो हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिलअप करके वापस ऊपर चली जाए. तो हमारा पहला सपोर्ट आइडली कल का हाई आएगा 18,622.75. सेकेंड सपोर्ट आएगा 18,531.60 एंड सपोर्ट 3 आएगा 18,478.40. Now let's move on to Bank Nifty. So Bank Nifty of course is again ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ही है, ऊपर ही ट्रेड कर रही है. आज बैंक निफ्टी में हैमर बना है. सो 44,346.30 ब्रीच होते ही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 44,498.60 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 45,000. फॉर द सेल साइड अगर आज का हमारा जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके. सो अगर आज का हमारा क्लोज एक्चुअली अगर 44,200 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है एंड दैट सिनेरियो वी कैन सेल. हमारा पहला टारगेट होगा 44,143.50. सेकेंड टारगेट होगा कल का लो 44,009.70 एंड थर्ड टारगेट होगा 43,812.55. नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो अगर मार्केट पॉजिटिव होती है सो ऑफकोर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के नीचे जाने की चांसेस काफ़ी कम हो जाती हैं बट देर इज़ नो श्योरिटी, राइट. एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन लिटरली प्रिडिक्ट द मार्केट की एग्जैक्टली कल ऐसा ही होगा. ऑफकोर्स एक्यूरेसी के परसेंटेजेस होती हैं बट नो बडी कैन श्योर से कि कल ऐसा ही होगा. एनीवे सो एम अगर मार्केट हमारी पॉजिटिव रहती है तो एम हमारा CMP पर बाय बनता है 1406 पर. नाउ एज वी कैन सी हमारा इसका फिबोनाची का लेवल 1.618 लेवल है 1566. सो आइडियली एम का टारगेट हमारा 1566 ही है बट बिकॉज इट्स अ बिग टारगेट एंड मार्केट ऑल टाइम हाई पर है सो एक छोटा मोटा करेक्शन कभी भी आ सकता है. इन दैट सिनेरियो हम एम के टारगेट को ब्रेक करेंगे. हमारा पहला टारगेट होगा 1480, सेकेंड टारगेट होगा 1566 एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1388. Now the second stock is Tanla Platform. Tanla Platform हमने recently अभी काफ़ी बार दिया था. हमने इसको I think first time 22nd of May को दिया था. Then we gave it again before a few days, I think around 31st of May. इसमें inverted head and shoulder का pattern की formation हुई है एंड आज Tanla ने हमारा second target को meet करा है. So हमारा पहला टारगेट था 818.45, सेकेंड टारगेट हमारा था 849
और टैनला ने आज हाई लगाया है 848.20 का, एंड हमारा इसका थर्ड टारगेट अब है आगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमारा थर्ड टारगेट है इसका 872.30, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा इसका 893.80। हमारा इसका एसएल फिलहाल रहेगा 820। द थर्ड स्टॉक इज़ धामपुर शुगर। शुगर स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। सो धामपुर पॉसिबिलिटी है दैट द शुगर स्टॉक्स माइट डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो शुगर धामपुर को हम सीएमपी पर बाय कर सकते हैं एट 267.25, एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट धामपुर शुगर का आएगा 272.15। हमारा सेकेंड टारगेट आएगा 275, एंड हमारा इसका थर्ड टारगेट आएगा 285। हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 260। एक्चुअली हम इस टारगेट को इग्नोर भी कर सकते हैं, 272 को वी कैन इग्नोर बिकॉज इसका स्ट्रेट ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस 275 ही है, राइट। एंड देन वंस वी रीच 285, then the next target is 308, which is a pretty decent target. Now talking about Paras Defense, so of course Paras Defense, I'm sorry there's this ad playing. So talking about Paras Defense, so Paras Defense का IPO आया था in October 2022। इस स्टॉक का आईपीओ आने के बाद इसने एक बहुत अच्छा हाई लगाया था, बट उस हाई लगाने के बाद पारस डिफेंस ने कंसोलिडेट नहीं, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने के लिए मिला था हमको पारस डिफेंस में। सो पारस डिफेंस में बट अब एक अच्छी बेसलाइन फॉर्मेशन हो चुकी है, एंड this is expected to further break out, as we can see that defense sector is anyway doing really well, like HAL, BEL, then a lot of other stocks, Zen Technologies जिस पे हमारे multiple targets achieve हुए हैं। So Paras Defense is a buy at CMP, so इसका CMP है 566.95। सो हम पारस डिफेंस को बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा इसका 607, हमारा सेकेंड टारगेट पारस डिफेंस का है 669, and then it's 694, and then 729। हमारा पारस डिफेंस का स्टॉप लॉस रहेगा 550। The last stock for today is Westlife Food. Westlife Food has been doing really well. I did see this stock a few days ago, but I literally forgot to give it. In fact, मैंने इंट्राडे में पर्सनली बाय करने के लिए देखा था, but I completely forgot to give it, so my bad। वेस्ट लाइफ में ब्रेक आउट आया था, इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करा था, एंड अब फिलहाल ये हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज डॉजी बना है, 866 का आज हाई लगा है। सो इन केस अगर कल मार्केट पॉजिटिव होती है, आई अंडरस्टैंड आज क्लोज आया है 841 पे। सो देर आर टू वेज टू बाय इट। हम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को या तो CMP पर बाय कर सकते हैं विच इज़ 841.90, और वी कैन बाय इट वंस इट ब्रीचेज द हाई ऑफ 866, एंड हमारे इसके टारगेट्स as we can see 1.618 level इसका 984 है, but we will again break this target। The first target हमारा इसका रहेगा 900 and second target would be 984, and इसका stop loss हमारा daily रहेगा 825.25। So that is all for today। Thank you so much for watching the video, and please do like and share the video अगर आपको content helpful लगता है तो। Thank you so much and have a good day। Bye bye।